हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। घर पे आप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री का आज सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक बात किए थे। आज हम सेकेंड लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में आपका जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट, या इसे क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या, आज आपका सेकेंड लेक्चर है, कुछ चीज़ें आपको हम गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले आपको जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है, उस लेक्चर को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए और लेक्चर को एक नहीं 2 बार पढ़िए। उस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए। इसके बाद जो भी डाउट है अपने डाउट को क्लियर करिए। इसके बाद जितने भी आपको प्रॉब्लम कराए जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से नोट करिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। अब होता है क्या, आप क्या करते हैं, आप लेक्चर पढ़ लेते हैं, लेक्चर के बाद आपको समझ में चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप उस लेक्चर को या उस नोट्स को आप रिवाइज नहीं करते। आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, नया लेक्चर पढ़ने के पहले आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को या नोट्स को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। अगर होता है कि आपका 5 लेक्चर चल रहा और उसके बाद आपने 4, 3, 2 लेक्चर आपका भूल गया, तो आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप कम से कम डेली केमिस्ट्री के लिए घर पे लेक्चर के अलावा आप कम से कम आप 35 से लेकर 40 मिनट आप घर पे टाइम दीजिए और आपके पास पर्याप्त टाइम है। प्रॉपर तरीके से पढ़िए, जो भी डाउट हो अपने डाउट को क्लियर करिए। पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, या इसी को आप मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपके जो शुरू के 2-3 चैप्टर होंगे थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर हैं और यहाँ से ज़्यादा आपको पढ़ने भी, मतलब आप पढ़ के भी आए होंगे, 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़े भी होंगे और थोड़ा थ्योरेटिकल। इसके बाद जब हम बात करेंगे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, तो वहाँ पे आपको चैप्टर पढ़ने में मन लगेगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है एटम वगैरह है, तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ये पहला चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, काफ़ी चीज़ें इसमें हिस्ट्री के बारे में बताई गई हैं, तो सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आप डेली क्लास को अटेंड करिए, नोट्स जरूर बनाइए, रिवाइज करिए, जो भी डाउट हो आप अपने डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे पहला बात करने जा रहे हैं मैटर क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो अगर हम बात करें कि इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक आपके सामने क्या है, क्या बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, मैटर होगा। ये किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा और इसका कुछ न कुछ मास होगा। हम बात करें, हम भी एक मैटर होंगे, या हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर बात करें, आप भी एक मैटर होंगे, या आपके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगे, मैटर होंगे, और उसका कुछ न कुछ मास होगा। अब हम बात करते हैं, तो मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, या इसको क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और सेकंड आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। हम ब्लैक बोर्ड पे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, पहले समझ लीजिए। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 11th में आप गैस और लिक्विड पढ़ेंगे, लेकिन जो सॉलिड वाला चैप्टर है वो आप फाइनल ईयर 12th में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मैटर में, फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, और डिटेल में लिक्विड और गैस चैप्टर आपको 11th में मिलेगा और सॉलिड वाला जो चैप्टर है आपको 12th में मिलेगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर सेकंड आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारा होता है मिक्सचर।
तो प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर में। तो मिक्सचर में आप दो भूनते हैं, एक आपका होमोजीनियस होता है, दूसरा आपका हेट्रोजीनियस होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात करते हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं हम। मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये तीन टाइप के होते हैं, एक आपका सॉलिड होता है, दूसरा हमारा लिक्विड होता है और तीसरा हमारा गैस होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आप दो पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, दूसरा पढ़ेंगे मिक्सचर। और मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पढ़ेंगे, एक आपको होता है होमोजीनियस और दूसरा हमारा क्या होता है हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोलाइडल और दूसरा हमारा सस्पेंशन। अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस में, तो प्योर सब्सटेंस में आप दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप एलिमेंट और दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड में दो आप पढ़ेंगे, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं और उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए। तो मैटर समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हमारे क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। आप भी अगर इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर भी हमारा क्या होगा, मैटर कहलाएगा और इसका क्या होगा, कुछ न कुछ मास होगा। अगर मैं खुद मैटर हूँ, आप भी मैटर, या हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही, तो आगे नोट करिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये दो टाइप होते हैं। पहला फिजिकल और दूसरा हमारा क्या होता है, केमिकल। तो मैटर को दो उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पहला आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेम्परेचर ऑपरेशन के बेसिस पे, टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे। ध्यान सुने, मैटर को दो कैटेगरीज में, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड, और तीसरा हमारा क्या होता है, गैस। फिर सुना, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन कैटेगरीज में, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा हमारा क्या होता है बेटा, गैस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। तो सॉलिड का मतलब क्या, ध्यान सुना, तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक मिनट है थोड़ा सा, सॉलिड,
लिक्विड, गैस। पहले समझ से वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बात करने जा रहे हो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में टेम्परेचर और बेसिस के बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा हमारा क्या होता है, गैस होता है। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो सॉलिड का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी शेप या ज्योमेट्री और वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो। तो देखिए, ए सब्सटेंस इज सेड to be solid if possess a definite volume and definite shape is called a solid। means ऐसा सब्सटेंस जिसकी वॉल्यूम और शेप दोनों क्या हो, फिक्स हो, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। बात समझ में आ रही, फिर समझना। ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। जैसे इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर का शेप फिक्स है और इसका भी वॉल्यूम फिक्स है, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जैसे हम बात करें शुगर की बात करें, आयरन की बात करें, गोल्ड की बात करें, जैसे हम बात करें बेटा गोल्ड नाम सुने होंगे, गोल्ड हमारा क्या है, सॉलिड होता है। आयरन की बात करें, आयरन का क्या होता है, डेफिनेट शेप भी होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अगर इस मार्कर की बात करें, ये मार्कर हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। अगर इस ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका शेप भी आपको पता चल रहा है, इसका शेप कैसा है आपको समझ में आ रहा होगा, है? और इसका फिक्स वॉल्यूम। अगर इस डस्टर की बात करें तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं, इसका शेप भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। हमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दिया गया है तो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा सॉलिड का, शुगर, आयरन, गोल्ड, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। और इनका शेप फिक्स इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होगा। ये आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बेटा डिटेल में चीज़ें बताई जाएगी। तो सॉलिड अगर पूछता है कि व्हाट इज़ द सॉलिड, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात करें, शुगर, आयरन, गोल्ड, इसके बाद वुड, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, ये सब हमारे किसके एग्जांपल होते हैं, सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सॉलिड में क्या फिक्स था, यहाँ पे आपका शेप भी डेफिनेट होगा और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड। क्या बात करते हैं बेटा, लिक्विड। अगर बात करें तो क्या लिक्विड, जैसे हम बात करें लिक्विड की बात करें, क्या लिक्विड का कोई शेप होता है। आपने पानी लिया, जैसे बात की मार्कर, इस मार्कर का आपको शेप समझ में आया, डेफिनेट शेप दिखाई दे रहा होगा इसका। क्या लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप होता है, नहीं होगा। अगर लेकिन लिक्विड का अगर किसी बॉटल में या किसी उसमें भर दिया जाए तो उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कि शेप तो डेफिनेट नहीं होगा लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। मीन्स ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पॉसेस ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। मतलब उनका वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा, लेकिन उनका शेप क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा। उन्हें क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें, वाटर हमारा क्या कहलाता है,
लिक्विड कहलाता है। आपको पता होगा वाटर हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। एल्कोहल नाम सुने होंगे, एल्कोहल, एल्कोहल क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। अगर हम बात करें ऑयल की बात करें, ऑयल हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। क्या आप वाटर का कोई शेप बता सकते हैं कि किस तरह है? नहीं, देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वाटर को तो कोई शेप नहीं होगा। क्या आप एल्कोहल का शेप बता सकते हैं? क्या ऑयल की कोई ज्योमेट्री बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो लेकिन शेप हमारा क्या हो, डिफरेंट ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसमें होगा, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच या दो एटम के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उनका कोई डिफिनिट शेप नहीं बन पाएगा। अगर हम बात करें गैस का, तो क्या गैस का कोई डिफिनिट शेप होता है, नहीं। क्या उसका कोई डिफरेंट वॉल्यूम होता है, नहीं होता है। बात समझ में आ रही? अगर आप गैस को बात करें तो गैस पूरे रूम में, अगर छोटा सा रूम है तो वहाँ पे भी गैस होगा, अगर बड़ा सा रूम है तो वहाँ पे भी गैस फैल जाएगा। तो मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका डिफिनिट शेप भी ना हो और वॉल्यूम भी ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। N2 क्या होता है, गैस होता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीजन N2, और इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में। फिर किस में होगा, गैस में। बात समझ में आ रही? अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड की बात करते हैं तो इसका शेप भी हमारा डिफिनिट होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो इसका कोई शेप नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। और गैस की बात करें, यहाँ पे ना इसका डिफिनिट शेप होगा ना तो वॉल्यूम होगा। बाकी एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आयरन, गोल्ड, ब्लैक बोर्ड, टीन, वुड, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे, सॉलिड के। लिक्विड की एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल, ऑयल। गैस की बात करें O2, N2, ये सब हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। फिर किस में होगा, लिक्विड में। फिर किस में होगा, गैस में। आपसे पूछा जा सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। फिर किस में होगा, लिक्विड में। फिर बेटा किस में होगा, गैस में होगा। तो मैटर में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर हम बात करते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, नोट करिए। चलिए अब हम इसको मिटा दें। हम बात करने जाए केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा प्योर सब्सटेंस, और सेकंड की बात करें मिक्सचर। और प्योर में आप दो पढ़ेंगे, हमारा एलिमेंट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड। और कंपाउंड में दो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड
और इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग पढ़ के आओगे पीओपी का नाम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइम वाटर, पास में ये समझ क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइम वाटर, एलम, ये हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग बेंजीन नाम सुने होंगे, एसिड सुने होंगे, एसिटिक एसिड वगैरह, ये हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर में। तो मिक्सचर में आप दो पढ़ेंगे, पहला आप पढ़ेंगे होमोजीनियस और दूसरा पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में दो टाइप होते हैं, कोलाइडल और दूसरा सस्पेंशन। SUSPENSION। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल मैटर को दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड किया गया था। पहला आपका होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होगा, मिक्सचर। प्योर का मतलब जो भी होगा हमारा सिर्फ एक एटम या एलिमेंट से मिलके बना होगा। अब बात करें तो प्योर में दो हैं, एक आपका एलिमेंट, दूसरा हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड में दो पढ़ेंगे, एक आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं मिक्सचर में आप दो पढ़ेंगे, एक आपका होमोजीनियस और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में दो होते हैं, एक आपको कोलाइडल होता है और दूसरा हमारा सस्पेंशन होगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों। और उसके अगले क्लास में हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी छूट जाएगा, इसलिए भी दीदी बात करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।